एक बेटी अपने माता पिता को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है, अपने सामने छोड़ती है, टिकट देती उनको और जाने से पहले कहती कि मम्मी पापा आराम से जाइएगा और जल्दी आइएगा। पिताजी कहते अरे बेटा हमको क्या होगा, हम तो आराम से ही जाएंगे। फिर भी बेटी कहती फिर भी पापा आप ध्यान रखिएगा अपना भी और मम्मी का भी और जल्दी आइएगा। यह कह के बेटी अपने घर आ जाती है। जब घर आती तो उसको एक न्यूज़ सुनने में आती है कि जिस प्लेन में मैं अपने माता पिता को छोड़ के आई थी वो प्लेन तो क्रैश हो गया है। बाद में उसको ऑफ़र किया जाता है 1 करोड़ रुपए ले लो और इस बात को यहीं ख़त्म करो। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि हम आपको 2 करोड़ रुपए लेंगे और मेरे माता पिता को वापस दे दो। जिस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस घटना पर आज हम बात करने जा रहे हैं, ये कोई घटना नहीं है, एक ऐसी कहानी बन के रह गई है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि इसका अंत क्या था, ये क्यों हुआ, इसके पीछे किसी को स्टोरी ही नहीं पता। लेकिन बस ये चर्चा बन गई, कहानी बन गई, एक ऐसा दिन बन गया है जिसको भारत के इतिहास में कोई नहीं भूल सकता। क्या हकीकत में जिनकी जान गई है, इन मासूमों की जान को 1 करोड़ रुपए दे के वापस लाया जा सकता है? जो लोग कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपए इनके परिवार वालों को देंगे, क्या वो 1 करोड़ कुछ अहमियत रखता है? क्या उससे उनके परिवार वाले ज़िंदगी भर खुश रह सकते हैं? क्या उनके परिवार वालों को जो सदस्य उन्होंने खोया है उनकी कमी हमेशा पूरी हो सकती है? इनमें से कुछ लोग शादी में जा रहे थे तो कुछ लोग अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे, कुछ लोग भारत घूमने आए थे तो वो वापस अपने देश जा रहे थे नई नई यादें लेके, तो कुछ लोग वहीं पे रहते हैं लेकिन कुछ कार्यवर्ष अपने भारत लौटे थे, अपने देश लौटे थे और उस काम को निपटा के वापस जा रहे थे। कई कई प्रकार के कार्य थे जिनको करने जा रहे थे, जिसको करके आ रहे थे फिर वापस जा रहे थे, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन ऐसा रास्ते में हादसा हो गया जिसके बाद वो कहाँ चले गए, क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में फ़िलहाल तो किसी को नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि लापरवाही के कारण ही ये सब हुआ है। वो लापरवाही क्या थी वो भी मैं आखिरी में बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि देखा जाए तो संदेश मिल चुका था कि जिस प्लेन में ये लोग गए थे, जिस प्लेन में पैसेंजर्स को बैठाया गया था, वो प्लेन ऑलरेडी ख़राब था। क्या था वो बात, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। कैसे पता चली ये भी बताऊंगा। और क्या ये अनजाने में हुआ है, क्या ये लापरवाही के कारण हुआ, ये सब चीज़ों पर आगे बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बसे रहना। चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। 12 जून 2025 को एक प्लेन कई यात्रियों संग उड़ान करता। ये प्लेन सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ा था, जो कि अहमदाबाद में, आप लोग को पता भी होगा। ये एयर इंडिया बोइंग 787 था जिसमें कई यात्री सवार थे। बताया जा रहा 242 लोग थे जिसमें से 230 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन उड़ा, लोगों ने बाय बाय भी किया अपने परिवारजनों को, ठीक है। प्लेन बताया जा रहा उड़ने के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गया जिसमें कई लोग मारे गए और बताया जा रहा है कि इसमें से 241 लोग मारे गए लेकिन एक आदमी जिंदा रह गया जो था विश्वास कुमार रमेश। इनके विषय में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये किसके कारण हुआ, इसमें किसकी लापरवाही थी? क्या पायलट्स के चक्कर में हुआ या फिर हकीकत में पंछियों के भिड़ने से हुआ? इसमें भी हम आपको एक चीज़ बताते हैं। जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो उसी समय ये न्यूज़ बन गई, चर्चित में आ गई न्यूज़। लोग आपस में शेयर करने लगे बातें, ट्वीट करने लगे। उसी बीच एक ऐसी ट्वीट देखने को मिली जिसको सुन के सभी हैरान हो गए। ये ट्वीट किया था आकाश वत्स ने, जिन्होंने बताया कि मैंने भी कुछ ही घंटों पहले इस फ्लाइट में ट्रैवल किया है। उन्होंने कुछ असामान्य चीज़ें देखी जिस विषय में उन्होंने बताया और जिसको उन्होंने शेयर किया। उन्होंने बताया कि इस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स काफ़ी थी, जिसमें कि एसी नहीं चल रही थी और लाइट भी नहीं जल रही थी। लोग पंखे डुला रहे थे अंदर, लोग बुलाना चाह रहे थे तो बुला नहीं पा रहे थे, लोग
काफ़ी प्रॉब्लम्स मतलब थी उसमें, जितने भी टेक्निकल इश्यूज होते एक प्लेन के अंदर वो काफ़ी इश्यूज देखने को मिल रहे थे। जब ये इश्यूज देखने को मिल रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि इस चीज़ पे शिकायत भी करी गई थी। जब अब यहाँ पे एक मुद्दा होता, शिकायत करी गई, इतनी प्रॉब्लम थी और वहाँ पे जब इस चीज़ की सूचना दी गई, पायलट्स को भी पता थी, तो कैसे ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ ने और AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों ने साइन किया, कैसे दोबारा इस प्लेन को उड़ने दिया। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट निकल के आता है। जैसे मान लो आपके घर की लाइट ख़राब है, ठीक है, आपको उस चीज़ की जानकारी है, या मान लो आपके घर में कुछ ऐसा कांड हो गया जिसको आपकी जानकारी है, तो आपको अगर उस चीज़ की जानकारी होगी तो आप दोबारा वो काम करोगे नहीं। अगर आपके घर की लाइट ख़राब है, आपको पता है उससे आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप दोबारा उस तरफ जाओगे नहीं, उस लाइट को दोबारा यूज़ करोगे नहीं। सेम वही चीज़ यहाँ पे होती है। जब एयर इंडिया को ये चीज़ पता थी कि इस फ्लाइट में ऑलरेडी दिक्कतें हैं, तो क्यों उस फ्लाइट को वापस उड़ने दिया, क्यों नहीं उसको रोका गया? अरे एक बार फ्लाइट कैंसिल कर देते, कुछ टिकट का खर्चा ही होता कि भाई लॉस हो जाता, मान सकते हैं, लेकिन इतनी मासूम में जो जान थी वो तो ना जानती, वो तो बच जाती। ये गलती किसकी, आप मुझको कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगर हमें आपको कुछ चीज़ की जानकारी है तो हम उस चीज़ पर सतर्क होंगे। एयर इंडिया के इंजीनियर्स, ऑफिसर्स को जवाब देना चाहिए इस विषय में। और क्या कर रही सरकार को भी उन पर केस करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको जानकारी थी, और अगर मान लीजिए हम कह रहे जानकारी नहीं हुई, तो जब टेक्निकल इश्यूज चेक किया जाते हैं AME द्वारा, तो वो क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या इस चीज़ पर गौर नहीं किया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लापरवाही है। ये एयर इंडिया की लापरवाही और कुछ नहीं। पायलट्स की जो गलती है वो तो पायलट जाने, भगवान जाने क्या हुआ, मुझे नहीं जानकारी, किसी को नहीं पता। बाकी ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उसमें अभी उसकी रिपोर्ट जैसे आएगी तो उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ है वो यही है, क्योंकि आकाश ने बताया है कि ऐसी ऐसी बात थी, तो टेक्निकल टीम क्या कर रही थी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। ऐसे फ्लाइट नहीं उड़ सकती थी, लेकिन क्या हुआ है ये अभी ब्लैक बॉक्स निकलने तो उसमें पता चलता है। बाकी जो मैंने भी आपको बताया ये बहुत सब सोचने समझने वाली चीज़ है कि इसमें लापरवाही की चक्कर में हुआ है जो हुआ है। अगर ये लापरवाही हल्की सी भी है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि अगर पायलट की गलती होती तो वो मे-डे कॉल ना देता। मे-डे कॉल आपको पता होगा कि इमरजेंसी कॉल होता है। जैसे कुछ पायलट को पता लगता है कि फ्लाइट में कुछ दिक्कत है तो वो मे-डे कॉल देता है ATC को। तो अगर पायलट की कुछ गलती होती तो वो मे-डे कॉल भी ना दे पाता, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब पायलट की गलती थी कि नहीं थी, गलती थी, मैं भी उसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसने मे-डे कॉल दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्लाइट में ही गलती थी। और जिसका रिस्पांस तुरंत दे नहीं पाई ATC, और जितनी देर में ATC ने रिस्पांस दिया उतनी देर में पता चला कि फ़्लाइट क्रैश हो गई है, आप सभी को पता है। अब चलिए बात करते हैं फ़्लाइट कहाँ क्रैश हुई। तो फ़्लाइट क्रैश हुई थी अहमदाबाद के मेघानी नगर में। यहाँ पे एक BJ मेडिकल कॉलेज था जिसके हॉस्टल में जाके इसका पिछला हिस्सा क्रैश हुआ था। इसका पिछला हिस्सा हॉस्टल के मेस में क्रैश हुआ था, जिसमें टोटल 4 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, मेडिकल स्टूडेंट्स की, और एक डॉक्टर और उसकी बीवी की मौत हुई है। और इसी के साथ ही साथ फ्लाइट के अंदर बैठे लोगों में से 241 लोग की मौत हुई है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विश्वास कुमार रमेश, इनके बारे में तो एक कहानी इनकी भी बन गई है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या हुआ। उन्होंने बताया वैसे कि वो 11 नंबर सीट में बैठे थे। उन्होंने बताया कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो डोर के बगल में बैठे थे, तो इनका हिस्सा टूट गया प्लेन का, और वो सीट के साथ प्लेन के बाहर गिर गए, जिससे कि उनकी जान बची। उन्होंने बताया कि मेरे आंखों के सामने जितने लोग थे, फैमिलीज थी, वो जल रहे थे, पर मुझे नहीं पता चला मैं कैसे प्लेन से बाहर गिरा। मैं जैसे गिरा मैंने देखा मैं सीट बेल्ट में बंधा हुआ हूँ, मैंने जल्दी से अपना सीट बेल्ट खोला और मैं चिल्लाने लगा मैं जिंदा हूँ। पर अभी भी उनका कहना वो उस दृश्य को नहीं भूले पा रहे हैं, क्योंकि उनके आंखों के सामने उस प्लेन के अंदर मौजूद लोग जल रहे थे, जलना चालू हो गए थे। वो लोगों की चीखें उनकी कानों में आज भी सुनाई दे रही है। वो अभी एडमिट है, उनका इलाज चल रहा, उनको भी काफ़ी इंजरी हुई है, और उनके बयान से ये पता चला कि उनके आंखों के सामने सब कुछ हुआ।
काफ़ी कुछ हुआ। और इतना कुछ होने के बाद क्या कर रही सरकार मुझे तो नहीं पता, चलिए वो तो सरकार देखेगी। चलिए बात करते हैं कि इस प्लेन को कौन उड़ा रहे थे, मतलब इस प्लेन के पायलट का क्या नाम था, क्या वो प्रोफेशनल थे कि नहीं थे। तो देखो भाई, इस प्लेन को 2 लोग उड़ा रहे थे, जिनमें से एक कैप्टन थे, एक को पायलट थे। ठीक है, को पायलट आप मान लो असिस्टेंट होते हैं एक तरीके के, होते क्या है ही हैं भाई। ठीक है, तो कैप्टन जो थे उनका नाम था सुमित समरवाल। ठीक है, वहीं पे को पायलट का नाम था क्लाइव कुंदर। ठीक है, तो ये दोनों उड़ा रहे थे इस प्लेन को। और जो कि कैप्टन जो थे वो मेन पायलट थे, और यहाँ तक कि वो उन्होंने काफ़ी और भी जूनियर्स को ट्रेनिंग भी दिया करते थे, और उनके पास टोटल 8200 एक्सपीरियंस था हावर्स का। ठीक है, 8200 घंटों का उनके पास एक्सपीरियंस था, जो कि काफ़ी अच्छा होता है एक पायलट के लिए। और वहीं पे उड़ान का अनुभव उनको भी कम नहीं था, को पायलट को, उनके पास भी टोटल 11,000 घंटे का 1100 घंटे का वो था एक्सपीरियंस था। तो मतलब देखा जाए तो दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस है, दोनों पास काफ़ी एक्सपीरियंस था, और अच्छा उड़ाते भी थे वो लोग प्लेन। ठीक है, और एक सिखाते भी थे, तो कैप्टन जो थे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पायलट्स कोई अनएक्सपीरियंस्ड नहीं थे, दोनों एक्सपीरियंस थे, दोनों पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, प्रोफेशनल भी थे, एक तो जूनियर को सिखाते भी थे। तो इतना कुछ आसान लगता नहीं जैसा कि पायलट्स की गलती हो सकती, फिर भी गॉड नोस क्या हुआ है, बट जो भी हुआ है बहुत दर्दनाक हुआ है। ठीक है, और बाकी कुछ सेकंड्स के अंदर इतने लोगों की जान जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और 1 करोड़ के उनको आप 100 करोड़ भी दे दो, फिर भी वो जो गम है वो ज़िंदगी में नहीं ख़त्म हो सकता। तो जो लोग 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, उनको एक जवाब दिया गया है कि आप हमसे 2 करोड़ रुपये दे दो, हमारे माता पिता को वापस कर दो। ऐसे जवाब देने वाले सभी हैं। अभी बाकी जितनी भी बॉडीज़ है उनको दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे। उनके DNA टेस्ट करके उनके फैमिली वालों को दिया जा रहा है, और जो कि अब तक कुछ लोग की पहचान ज़्यादा लोग की नहीं हो पाई, कुछ ही कुछ की हो, क्योंकि बॉडी इतनी जल चुकी है कि मतलब चेहरा क्या पहचान में नहीं आ रहा। अब आप इतना समझ लो, बाकी काम चल रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को जागरूकता फैलाओ। और आप क्या कहना चाहोगे इस घटना पर, कि ये घटना क्या लापरवाही से हुई जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और आप क्या कहना, जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट में राय दो। जो भी आपको सही लगा, गलत लगा, आप मुझको अगर आप कुछ सही करना चाहते हो, मुझको भी कुछ कहना चाहते हो, तो आप कमेंट में बताओ। और क्या पता मैं भी गलत हूँ, तो आप हर चीज़ कमेंट में बताओ। बाकी मेरे हिसाब से ये घटना नहीं था, एक लापरवाही था, जो कि एयर इंडिया को समझना चाहिए और अपनी गलती माननी चाहिए सामने आके, और सरकार को भी इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी ये हो नहीं सकता, कार्रवाई कभी नहीं हो सकती। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और उन मृतक लोगों के लिए ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।